Hello everyone, in this video we are going to see the contract aspect in the cyber law. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इफ टू पार्टीज इन बिटवीन अगर कुछ डील परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है कि कितने प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर क्या क्या रिसोर्सेस आपने खरीदे हैं या फिर बेचे हैं। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। आफ्टर बाइंग और सेलिंग द प्रॉपर्टी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे बेस मान के आपके ऊपर केस होगा या नहीं होगा, इसको डिसाइड किया जाता है कि सच में प्रॉपर्टी में इतने पैसे दिए थे, नहीं दिए थे, क्या रिसोर्सेज यूज करनी थी, क्या नहीं करनी थी, ये सब मेंशन किया हुआ रहता है। सो कॉन्ट्रैक्ट को लीगल डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। पर स्टैम्प पेपर पे हम लोग लिख के लेते हैं या फिर कोई ऑथराइज्ड इंडिविजुअल का साइन लेके हम लोग लिख के लेते हैं, सो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीगली इन्फोर्सेबल प्रोमिसेस बिटवीन टू पार्टीज। जैसे कि दो पार्टीज होती है उनके बिटवीन जो कम्युनिकेशन हुआ है या फिर जो डील हुई है उसको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है और उसे लीगली इन्फोर्सेबल माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं या फिर इन दोनों के बीच अगर कुछ झगड़ा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को बेस डॉक्यूमेंट माना जाता है। यहाँ पे लिखा है देखो, इसेंशियल एलिमेंट टू क्रिएट लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ बनाना है तो इसके लिए ये 6 पॉइंट्स कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है। अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन रहे तो ये 6 पॉइंट को पहले मेंशन किया जाता है, मतलब ये 6 पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि ऑफर, ऑफर में क्या होता है कि आपको ऑफर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई घर बेच रहा है तो वो बोलेगा कि मुझे 50 लाख में मेरा घर बेचना है, तो उसे ऑफर बोला जाता है। अगर सामने वाली पार्टी मान लेती है 50 लाख में तो उसे 50 लाख में खरीदेगी। अगर उनके पास भी कुछ ऑफर है कि 45 लैक्स में खरीदेंगे और ऊपर से कुछ तो 10-15 हजार रुपए और एक्स्ट्रा देंगे, तो उनका ऑफर भी हो सकता है। तो ऑफर को क्या बोला जाता है कि एक पार्टी का विलिंग हो सकता है, मतलब आपको बेचने की प्राइस हो सकती है या फिर उनको खरीदने की प्राइस हो सकती है, उसे ऑफर बोला जाता है। और ऐसा भी होना चाहिए कि किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो ही वो ऑफर दे सकता है, या फिर किसी को वो प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ही ऑफर दे सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आराम से उसके घर में रह रहा है और बाकी के लोग आके उसको पूछ रहे हैं कि घर बेचना है क्या, घर बेचना है क्या। ऐसा कभी नहीं होता। ऑफर दोनों साइड से होनी चाहिए कि सच में उसको बेचना है और सच में इनको खरीदना है, तो ऑफर बन सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, देयर मस्ट बी एन ऑफर वेयर वन पार्टी इज विलिंग टू इंटर एन एग्रीमेंट विथ अनदर पार्टी। मतलब अगर किसी ने ऑफर दिया है तो दूसरे पार्टी को उसके अंडर अगर इंटरेस्टेड है या फिर वो खरीद सकते हैं तो ही इंटर करने की जरूरत है, नहीं तो नहीं आए तो भी चलेगा। ऐसे होता है। सेकेंड पॉइंट इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप 50 लाख में बेचने की कोशिश कर रहे हो लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो 45 लैक्स में बोल रही है, और दूसरा पार्टी आता है वो 55 तक खींचने के लिए भी रेडी है, मतलब उनको 55 तक भी चलेगा आपका फ्लैट। तो आप पे डिपेंड करता है कि किसका ऑफर एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस में ये आता है कि जिसको बेचना है या फिर खरीदना है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने में बेचे या फिर कितने में खरीदे। तो एक्सेप्टेंस दोनों पार्टी के इन बिटवीन पॉइंट पे मोस्टली किया जाता है कि आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, इतने में डील डन कर देते हैं, ऐसा होता है। तो उसे एक्सेप्टेंस बोला जाता है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या होता है कि आपको जो प्रॉपर्टी बेचनी है उसके बारे में आपको सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसके बारे में सब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप क्या क्या बेच रहे हो, क्या क्या खरीद रहे हो, इसके रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। आप कितना पैसा देने वाले हो, कितना पैसा आपको आने वाला है, कौन से फॉर्मेट में आपको पैसा मिलने वाला है, इसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन आपको कंसिडरेशन में रखनी पड़ती है कि ये होगा तो ये कर सकते हैं, या फिर आपको कैश में कितना पैसा चाहिए, ऑनलाइन कितना चलेगा, वगैरह वगैरह जो कंसिडरेशन होती है ये सब मेंशन करनी पड़ती है, या फिर पहले ही बताना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई बन रहा है तो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टी आपको पैसा प्रोवाइड करेगी और दूसरी पार्टी उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उसको कंसिडरेशन भी बोला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप अपार्टमेंट में घर लेने जाते हो और वो अपार्टमेंट पूरा बना ही नहीं होता, तो आपको क्या बोला जाता है कि आप जितना पैसा दोगे उस हिसाब से आपका घर बनाते जाएंगे हम लोग। तो उसे आप पैसा प्रोवाइड करो, हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इस बेसिस पे कंसिडरेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज इंटेंट फॉर एग्रीमेंट टू बिकम बाइंडिंग। क्या होता है कि अगर आपके बीच में डील हो गई, ऑफर मिला, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन भी सेट हो गया, तो आपको वो सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ता है, उसके लिए बाइंडिंग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बताया रहता है कि 45 लाख में लूंगा आपसे, बट क्या होता है कि सामने वाली पार्टी बोलती है कि आप एग्रीमेंट थोड़े कम पैसे का करो, हम लोग ने पैसा दिया है ऐसे बताओ, और बाद में उसमें फ्रॉड हो सकते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि लोग
ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए एग्रीमेंट में सब मेंशन करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही करना चाहिए, जो आपके बीच में बातचीत हुई है, जो कंसिडरेशन हुई है, जो एक्सेप्ट हुआ है, उसको मेंशन करना चाहिए, और दोनों पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट बनाने के लिए बाइंडिंग होना चाहिए। डील कभी भी एक साइड से नहीं होती, सो दोनों पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रीवी। प्रीवी में क्या होता है कि जो लोगों का नाम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है, फॉर एग्जांपल जो घर खरीद रहा है या फिर जो बेच रहा है, या फिर उनको जिसने आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए विटनेस दिया है, ऐसे लोगों को लाइबल रखा जाता है अगर कुछ फ्रॉड हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो इन लोगों को लाइबल पकड़ा जाता है, इनको कोर्ट में बुलाया जाता है कि क्या बातचीत हुई थी, क्या आपकी गलती थी, क्या किसने क्या किया था, क्या डील हुई थी, ये सब पूछने के लिए। या इनको दोषी ठहराया जाता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फॉल्सी इंफॉर्मेशन हो या फिर कुछ फ्रॉड हुआ हो, तो इनको दोषी ठहराया जाता है। तो ये लोग लाइबल रहते हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो। एंड लास्ट पॉइंट इज द सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। टर्म्स भी हो सकती है जैसे कि 6 महीने तक आपका घर कंप्लीट होके आपको मिलेगा, या फिर हम लोग 6 महीने के बाद छोड़ने वाले। तो ये सब डील होती है। या फिर हम लोग जब घर रेंट पे रहते हैं तो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर एक्सटेंड करना है तो उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि 1 महीना आपको बफर टाइम मिलेगा, उसमें आपको सब बताना है। तो सर्टिनिटी ऑफ टर्म्स डिपेंड करता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना है उस पे, या फिर कार खरीद रहे हो तो उस पे भी सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स रहती है कि कार की कंडीशन क्या है, कितने टाइम तक टैक्स आप भरोगे, नेक्स्ट टैक्स कौन भरेगा। ये सब डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशन में क्या मेंशन किया है। तो ये सब मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ तो बातचीत हुई और वो दोनों ने डील पक्की कर दी, ऐसा कभी नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सब चीजें देखी जाती है। नेक्स्ट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हम लोगों ने बातचीत की फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स की। फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे होता है कि आपको अगर कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर कार खरीदनी है, घर खरीदना है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग फिजिकली परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस में जाते हैं, और वहां पे हम लोग ये सब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और उस पे सब लोग साइन वगैरह परफॉर्म करते हैं, एंड देन ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होता है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, नाउडेज हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली बहुत सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। सो इन चीजों के लिए ई कॉन्ट्रैक्ट्स यूज किए जाते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड ऑन ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन जो एग्रीमेंट किया जाता है या फिर ऑनलाइन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट किया जाता है, उसे ई कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तब आपको आता है कि आई एग्री, या फिर टिक करो, मेंशन करो मेरा ये डेटा इनके साथ शेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तब कॉल डिटेल्स, एसएमएस डिटेल्स उनको अलाउ करो, या फिर लोकेशन को अलाउ करो। ऐसे एग्रीमेंट्स में आपको पूछा जाता है, उसे ही कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स आर मेड ऑनलाइन। इसमें पूरा ऑनलाइन तरीका होता है, इसमें कोई फिजिकल नीड नहीं होती डॉक्यूमेंटेशन की या फिर फिजिकल लोगों को मिलने की। एक साइड से पूरा एग्रीमेंट मिलेगा आपको, उसको आपको रीड करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना होता है। मोस्टली हम लोग जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तब हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं। रेदर देन इंटरेक्टिंग इन पर्सन और बाय फोन, द पार्टीज कम्युनिकेट डिजिटली। मतलब ये डिजिटली साइंड होता है। अगर आपने ये डिजिटली साइन किया है, मतलब आपने ये डिजिटली टिक किया है या फिर अलाउ किया है, तो इसके बाद अगर आपका डेटा किसी के साथ शेयर हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, तो ये लीगल है। मतलब इसको कोई इलीगल नहीं बोल सकता अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये सब मेंशन होता है तो। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है और आपका डेटा किसी के साथ शेयर हो रहा है, देन इट इज इलीगल। तो कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलवेज रीड करके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, देखो, आई एग्री टू सबमिट टर्म्स एंड कंडीशन, इसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। आई एक्सेप्ट, आई एग्री, ऐसे पॉइंट्स आते हैं आपको जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो। ई कॉन्ट्रैक्ट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। उसमें फर्स्ट आता है श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होती है, जब हम लोग गेम वगैरह कोई डाउनलोड करते हैं या फिर परचेस करते हैं ऑनलाइन, या फिर हम लोग पहले क्या होता था कि सीडी लेके गेम इंस्टॉल करते थे पीसी में या फिर लैपटॉप में, तो उसे श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते थे। मतलब आप पे करोगे और आपके पास वो सीडी रहेगा, और इसको यूज करके आप आपके कंप्यूटर पे गेम इंस्टॉल कर सकते हो। या फिर मूवीज का जो सीडी मिलता है और थिएटर में रन किया जाता है, उसे श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। अगर आपके पास वो सीडी है और आपने उसके लिए पे किया है, देन आप वो सर्विसेज यूज कर सकते हो, ऐसे ही बोला जाता है। मोस्टली पहले क्या होता था, एंटीवायरस टूल्स के लिए भी सीडी रन करना पड़ता था, और वो सीडी खरीदने के लिए आपको 500 रुपए, 1000 रुपए पे करना पड़ता था। तो उसे श्रिंक रैप ई कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स जब हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तब आपको जो स्टोरेज डिवाइसेस को एक्सेस या फिर मेमोरी को एक्सेस
या फिर लोकेशन को एक्सेस जो पूछा जाता है उसे क्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया है, उसे क्लिक रैप बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इसमें सब मेंशन किया जाता है, मोस्टली हम लोग ये रीड ही नहीं करते। कभी कभी आपका डेटा किसी वेबसाइट पे या फिर यहाँ पे शो हो सकता है, तो हमेशा हमें ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनको रीड करना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट्स। हमेशा हम लोगों को जब हम लोग ब्राउजिंग करते हैं तब आते हैं, जैसे कि पॉपअप्स आते हैं, अलाउ करो, डिनाई करो, या फिर अगर कुछ डाउनलोड को डाल रहे हो तो डाउनलोड करते टाइम आपको आता है कि वार्निंग आता है कि आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है, इसको डाउनलोड करना है कि नहीं करना है, तो उसे ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। या फिर कभी कभी कैसे होता है कि आपको सिर्फ एक चेक बॉक्स पे टिक करके एक्सेप्ट करना होता है और उसके आगे एक लिंक दिया जाता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अगर रीड करना है तो इसे टिक करके रीड करिए, तो उसे ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है। इसमें इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पूछा जाता है क्वेश्चन मोस्टली। एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।